आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं रचना रावत जी, जो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल की। उनसे जानना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे, जो प्रिंसिपल हैं वो एजुकेटेड तो हैं। तो हम रचना जी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन की सच्चाई क्या है और वो किस तरीके से अपना जीवन जीती हैं। नमस्कार जी रचना। नमस्ते। रचना जी, जब से आपको होश हुआ है और अभी आप हमारे साथ बैठे हैं, इस पूरे जीवन में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो आपके जीवन में आपने तरक्की करी है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना तो टीचर होता है, ना कोई बिजनेसमैन होता है, तो सब उसी लेवल जगह पे। से निकलते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे हैं आप प्रिंसिपल तक, तो क्या ये किसी संघर्ष से पहुँचे हैं या कोई चमत्कार हुआ है, या जीवन में कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो जो कोई चमत्कार हो गया और चमत्कार से कुछ हो गया है, या हमेशा आप संघर्ष से ही हर मंजिल को हासिल किया है? अपने जीवन के बारे में 5 मिनट में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा तो मानना यही है कि जितना हो सके संघर्ष करो, किसी चमत्कार पे कोई विश्वास नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगी कि ये मतलब ये वो हुआ। छोटा बच्चा होता है, जैसे ही बड़ा होता है उसे तभी तो तजुर्बा होता है, जैसे आगे आगे। इसलिए यही है कि जहां तक हो सके संघर्ष करो, मेहनत करो, मेहनत के ऊपर ही विश्वास रखो। जैसे कि हम भगवान को मंदिर जाते हैं हम नहाने के लिए, नहा के आ गए, जो जो आए, फिर मन में क्या चल रहा हमारे में पता नहीं। आके हम भगवान को नमन कर आए और घर में आके वो पाखंड मचा रहे हो। तो इसलिए ना, जो भी करना अपने मन के ऊपर ही विश्वास रखना। जब तक मन नहीं होगा तब तक कुछ भी कार्य नहीं होगा। जहां तक हो सके अपना संघर्ष करो, धीरे धीरे एक दिन तो अपने लेवल पर पहुंच ही जाओगी। आज हम कुछ है, कुछ और हमारे मन में है कि हमें कुछ और करना, आगे बढ़ना है। आगे तो हम तब बढ़ेंगे ना जब हम एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरी लेवल, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से ही हम वहां तक अपनी सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। मतलब चमत्कार आपके जीवन में कोई नहीं मैं नहीं हुआ? मानती चमत्कार, अच्छा, मानती ही नहीं? नहीं मानती मैं। जो मेरा जो हुआ है आपकी मेहनत से हुआ है। मेरी मेहनत, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता कि मेहनत क्या है। अगर हम बच्चे को एक वर्ड सिखाएंगे कि जैसे ये लिखना सिखाया, जब तक बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ेगा तब तो कैसे पेंसिल फेरेगा उस पे। वो तो उसी हिसाब से चलेगा ना। अगर हम उसको ये कराएंगे कि मम्मी ने करा दिया अपना बच्चे का होमवर्क, वो हो गया, तो बच्चा जब तक पेंसिल पकड़ेगा और उसको फेरना सीखेगा तब तक ही काम बनेगा, जब तक नहीं बनेगा। रचना जी का कहना है कोई जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ उनकी में, और वो मानती भी नहीं है चमत्कार को। वो सिर्फ संघर्ष, मेहनत और कार्य को प्रबल मानती है। ये ठीक है? ये ठीक है। रचना जी, पाखंडवाद, अंधविश्वास या विज्ञान या भगवान, इन सब में से आपको अगर हम ये कहें कि सबसे सटीक आप किस पे भरोसा करती हैं, तो वो क्या है? सबसे ये कि पाखंड पे तो कभी विश्वास करने नहीं है। ठीक भगवान पे है थोड़ा बहुत। है, थोड़ा बहुत। हाँ जी। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत बताया, तो भगवान कभी ऐसे मिला है आपको जैसे मैं और आप? नहीं, नहीं मिला? फिजिकली नहीं मिला? भगवान हमारे मन में होते हैं। जब तक हम भगवान पर भरोसा करेंगे तब तक भरोसा चलता जाएगा हमारा। अच्छा, ये आपने बोला है भरोसा। ये जो चीज आपको पता चली कि भगवान कहीं होता है और भगवान ही चला रहा है, ये आपकी प्रैक्टिकल तो नहीं है? ये आपने या तो किताबों में पढ़ा है हाँ जी, और या या मैंने मान्यताएं हमारे घर से मिली है। मिली हम। यही तो है। यही। आपका अनुभव तो कुछ नहीं है, जीरो है। हाँ, विज्ञान का आप अनुभव करते हैं, क्योंकि पंखा अगर चलेगा साइंटिस्ट तो हवा आप महसूस करेंगे। महसूस करेंगे। तो विज्ञान तो है, एग्जिस्ट करता है। भगवान एग्जिस्ट नहीं नहीं करता। करना। ठीक है, चलिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप मेरे पास बैठे हैं, इस
पूरे होशपूर्ण लाइफ में कभी ऐसा पल आपको याद है कि जब आपकी कोई ना कोई इच्छा ना रही हो? मेरा तो यही मानना है कि मैंने कोई इच्छाएं अपनी जाहिर रखी ही नहीं है। जो भी करना काम अपने मन से करो। नहीं, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने इच्छाएँ रखी हैं, नहीं रखी हैं? मैं कह रहा हूँ इच्छा रहित हो पाए हो कि मुझे ना स्कूल जाने की इच्छा है, ना मुझे पानी पीने की इच्छा है, ना मुझे खाना खाने की इच्छा है, ना मुझे यहाँ खुजली चल रही है तो खुजाने की इच्छा है, ना मुझे सांस लेने की इच्छा है। ऐसा कोई पल आया है इस नहीं, होशपूर्ण ये तो लाइफ में? संभव नहीं है। इच्छाएं तो होती है सबकी। मतलब बगैर इच्छा के एक पल भी नहीं रही? इच्छा का मतलब ये है कि हमें ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये करना हमें। देखिए, पूर्ति अलग चीज है, अलग है। इच्छा अलग चीज है। मतलब मुझे यहाँ खुजली चल रही है, खुजली मुझे तो खुजाना है। अब मैं खुजाऊं या ना खुजाऊं ये तो ये अलग है, तो लेकिन इच्छा हो रही है इसे खुजा लूं। जब खुजाल चलेगी तो उसको तो खुजाना ही पड़ेगा हमें। इच्छा हुई ना खुजाने की। ये तो महसूस हुआ। टूल है, ये टूल है। मेरे अंदर से इच्छा हुई कि ये सेब रखा है आपने, मैं ये सेब उठा के खा लूं, तो मेरी यहाँ इच्छा हुई, तो फिर मेरे टूल काम करेंगे, हाथ से उठाया अब मैं जाएगा हाथ और से खाया उठाऊंगी, जाएगा। अगर मैं अपने आप तो मुंह में नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या है कि जो संघर्ष है या जो एक्टिविटी है वो इस बॉडी से करनी है, लेकिन वो इच्छा उठेगी तभी ये बॉडी एक्टिव होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी इच्छा रहे, जैसे सांस आ रहा है, सांस आ इच्छा से आ रहा है, क्यों, कब पता चलेगा? अब तो ऑटोमेटिक लग रहा है हमें, ऑटोमेटिक। लेकिन जब मैं आपके नाक और मुंह बंद कर दूंगा तो आपको लगेगा सांस की इच्छा है। वो हाथ हटाओ। ठीक है, तो ये इच्छा कभी बंद हो पाएगी आपके जीवन में जब तक आखिरी सांस रहेगा, या नहीं होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इच्छा तो बंद नहीं हो। नहीं हो सकती? नहीं, अच्छा, अब जब आपकी बंद नहीं हो सकती तो मेरी भी नहीं होगी। नहीं हो सकती। अब किसी जीव जंतु की भी नहीं हो किसी सकती। की भी नहीं होगी ये तो। तो इच्छा को हम धर्मों से ऊपर उठा के सार्वभौमिक कह सकते हैं, सब में विद्यमान है। जैसे विज्ञान का पंखा यहाँ भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा, सब कहीं कलकत्ता में भी चलेगा वो चलेगा। तो। तो ऐसे ही इच्छा तो सब में ही है। तो इच्छा हर समय जीवन में रहेगी और उसे हम अनुभव करते हैं। अनुभव। उसे तो अनुभव कर ही रहे हो आप। इच्छा है, आपकी इच्छा हो रही है मेरे से बात करने की, तभी तो हम कर रहे हैं बात। तभी तो कर रहे हैं। तो इच्छा तो हमें कभी छोड़ के जाएगी नहीं। नहीं। अच्छा, अब जो हमने दर्शन लिखा है इच्छा पूर्ति दर्शन, हाँ जी। उसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई है इच्छाओं की। एक इच्छा वो है जो सब में विद्यमान होती है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब में, जैसे सांस लेने की, ये मूवमेंट की, भूख लगने की, पसीना आने की। ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं तो एक साथी की जरूरत होती है, प्रजनन की होती है कि भाई हम अपना वंश आगे बढ़ाएं। तो ये क्या है, ये सब स्वाभाविक है, ये शरीर के बदलाव से होंगी अपने आप में। शारीरिक जो इच्छाएं हैं जो शरीर को चलाती हैं, मूवमेंट करती हैं, वो इच्छाएं तो प्राकृतिक हैं ही हैं। उनको तो जब कोई डिफेक्ट हो जाएगी तो हम अस्पताल जाएंगे नहीं, कि नहीं इसको तो ठीक नहीं। कर दो, किडनी चल रही है, फंक्शन लीवर चल रहा है, ये इच्छाएं तो हैं प्राकृतिक, जिनसे हर समय हम चलते हैं। दूसरी जो इच्छाएं हैं वो है देश काल परिस्थिति की, जिनको हम पूर्ण करने के लिए मंदिर जाते हैं, धागा बंधवाते हैं, या लोट पिटैया परिक्रमा परिक्रमा लेते हैं। लगाते हैं। तो वो इच्छाएं होती हैं देश काल परिस्थिति की। जैसे आपको कार लेनी है, ठीक है, कार की इच्छा आपको कहाँ से आई? किसी की देख के आई। देख के आई। अब उसकी पूर्ति के लिए आप हमारे जैसे किसी के पास गई या कहीं जाके कि महाराज जी मुझे कार ले, जाती है ना ऐसे, या मेरे घर में सुख शांति हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरा बेटा 10वीं में पास हो जाए या 15वीं में पास हो जाए, ऐसे इच्छाएं लेके जाती है। अब वहां क्या हो रहा है जहाँ इच्छाएं लेके जाते हैं आप, क्योंकि वो पुराने सिस्टमों से इच्छा पूर्ति के जो पुराने लोगों ने बना रखे थे तरीके, वो उस समय के थे जब जानवर लीड करता था सिस्टम को, और आज मशीन लीड करती है। अब आपको प्रिंसिपल बनना है और स्कूल एक दिन ना गए और मंदिर पहुंच गए और मैंने कह दिया जी 11 परिक्रमा लगा लो तुम प्रिंसिपल बन जाओगे। बन जाओगे क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं बनेगा, अपनी मेहनत से बना जाएगा। एग्जैक्टली। अब आपको फोन लेना है, रिचार्ज कराना है। अब मैं कह दूं
कि बेटा ऐसे करो, यहाँ जोत जलाते करो, 11 दिन रिचार्ज हो जाएगा फोन, हो जाएगा? नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्शन से ही आपकी इच्छा पूरी होगी। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं पूरा सहमत हूँ। पूरा सहमत। अच्छा, अब पाखंडवाद की हम बात करें तो इसे अब आप पाखंड समझेंगे या इसको ये कहेंगे ठीक है, लॉजिक है उसमें कुछ, जो बातें मैंने बताई कि जोत जलाने से आपका ये हो जाएगा? कुछ नहीं हो, जो जलाने से ये है कि मन को शांति मिल जाएगी। वो मन को मत तेल लेने गए हो, मन की शांति के तो और भी बथेरे जब तक तरीका हम है। कोई कार्य नहीं करेंगे ज्योत भी नहीं जलेगी। इच्छा हुई ना जोत इच्छा जलाने की। हुई जलाने की। मैं आस्था को ठेस किसी को इसलिए नहीं पहुंचा रहा कि इस धरती पे हजारों धर्म हैं, हजारों मान्यताएं हैं। कोई कहता है भगवान चला रहा है, कोई कह रहा है अल्लाह चला रहा है, कोई कह रहा है गॉड चला रहा है ना? सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन असलियत में कौन चला रहा है ये विज्ञान बताएगा। और विज्ञान ने क्या बताया है? विज्ञान ने बताया एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ने ही सबको पैदा किया है। ब्रह्मांड की ही एनर्जी, जिसको कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वो ब्रह्मांड है। ये विज्ञान का कहना है और विज्ञान ने इसके प्रूफ दिए हैं। विज्ञान तो भाई टेस्टेड होता है। अब ये मोबाइल है आपके हाथ में, तो विज्ञान की तो देन है या परमात्मा की देन है? नहीं, विज्ञान की। विज्ञान की देन है। तो विज्ञान जिसको बना रहा है, रिसर्च कर रहा है। अब हमें पता था, हमें नहीं पता था इस जमीन के अंदर तेल है। ये विज्ञान ने तो खोज करके निकाल करके तेल को प्रोसेस करके हमारी गाड़ियों में डाला है। ये तो पहले से ही था तेल, पहले से था, लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो वो किसने किया है? विज्ञान ने किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया। अब हम एक सार्वभौमिक बात पे आते हैं, इच्छा। इच्छा तो विज्ञान हो सकती है क्योंकि सब में विद्यमान है। ये ना किसी कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संप्रदाय हो, उन सबसे ऊपर है। आप क्या मानती हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। इच्छा है। इच्छा को मानती है। अब हमने एक लॉजिक निकाला है। विज्ञान ने कहा कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से सारी दुनिया बनी है। हम विज्ञान के पास गए, हमने कहा ब्रह्मांड से ऊपर क्या? ऊपर क्या है? अब ये मोबाइल आपके हाथ में है, तो ये कहीं से तो आया होगा, तभी तो है आपके हाथ में। तो ब्रह्मांड कहां से पैदा हुआ? तो विज्ञान ने कहा जी जीरो से, जीरो था या स्पेस था या अंधकार था, अंधकार से पैदा हुआ है। तो चलो अंधकार में क्या बोले जी, हमारी जो खोज है वो यहीं तक। अब हमने एक लॉजिक निकाला, अंधकार के अंदर एक इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, तो उसने जीरो बनाया। जीरो के अंदर एक इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, ब्रह्मांड के अंदर एक इच्छा हुई कि मैं धरती, आकाश, चांद, सारे फलाना ढिमका ये बनाऊं। उनके अंदर एक इच्छा हुई, उनके अंदर एक इच्छा हुई, उनके अंदर एक इच्छा हुई, और हमारे माँ के और बाप के अंदर इच्छा हुई कि हम एक मिलन करें और हम संतान पैदा हो। संतान के लिए किया या क्रिया के लिए? हो सकता है वो संतान के लिए किया ही ना हो, वो कुछ और किया हो अपने अपने तरीके से, लेकिन हम पैदा हो गए। अब हम पैदा कैसे हुए? हमारी माँ के अंदर एक अंडाणु विकसित हुआ और हमारे बाप के शुक्राणु और उनके मिलन से हुआ, या मैं गलत कह रहा हूँ? माँ से ही तो पैदा हुए हम और बाप के बीज से पैदा हुए। अब एक इच्छा, करोड़ों शुक्राणु या करोड़ों इच्छाएं थी जो एक टारगेट पर जाना चाहती थी। वो अंडाणु इंतजार कर रहा है, इच्छा है कि मेरे से कोई शुक्राणु मिले। वो इच्छा यहां से दौड़ लगाई और वो करोड़ों को पीछे छोड़ के मैं एक इच्छा हूं जो उस अंडाणु तक पहुंचे। आप एक इच्छा है, आप एक इच्छा है, आप एक इच्छा है। वो करोड़ों को पीछे छोड़ करके जब मैं वहां पहुंचा, तब मेरे शरीर का निर्माण शुरू हुआ। ये वैज्ञानिक है।
यही प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है? नहीं, यही है। अब हम पैदा हो गए, पैदा होने के बाद ही हमारी इच्छाएं, भूख लग रही है, माँ समझ लेती है कि बच्चा रो रहा है तो रो उसको रहा है खाना खिला दो, या बच्चे को ये दिक्कत हो रही है या निमोनिया बन गया है, पर वो रो माँ रहा है, इंडिकेशन समझ लेती है माँ बच्चे की का, तो अंतरात्मा लगी बच्चे को तो होती है। होश है ही नहीं, बच्चे को तो होश है ही नहीं। तो जब वो माँ समझ रही है तो माँ की इच्छाएं उससे जुड़ी हुई है, और उसकी इच्छाएं वो जब शब्दों में नहीं कह सकता तो वो इंडिकेट कर रहा है, तो इच्छाएं चल रही है। अब क्या है, जब इच्छाएं चल रही हैं तो इच्छा हमारा बेस बन गया। अब आपके अंदर दो इच्छाएं हैं, कैसे कैसे, एक मेरी माँ की माँ इच्छा की और एक मेरे बाप की इच्छा, ये वैज्ञानिक प्रूफ बता रहा हूं आपको। एक इच्छा आपके तालुआ समझती हो, तालुआ, एक तालवे में रहती है और एक नाभि में रहती है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो नाभि से ही सब कुछ लेता है, ऐसा ही है, या मुंह से लेता है पेट के अंदर? नाभि से नाभि से लेता लेता है। तो जब नाभि से लेता है तो हमारी अभी क्या है कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैडम आपका इंटरव्यू लेना है, एक इच्छा ने तो कहा होगा आपकी कि दे देती है, दूसरी इच्छा ने कही कि पता न काय को लेंगे। जब वो दोनों इच्छाएं टकरा करके और जब एक लय बन गई, तब वो इच्छा का बीजारोपण हो गया कि हाँ मैंने इंटरव्यू देना है। दो चीजें चलती हैं हमारे अंदर या एक ही चलती है? दो चलती है। दो चलती हैं। तो इससे आपको महसूस हो गया कि हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं। अब आप यहाँ से जब स्कूल से छुट्टी होगी, अपने घर जाएंगी, तो घर के लिए आपके दो रास्ते हैं, एक इधर से भी जाता है, एक इधर से भी जाता है। आप ये सोचेंगे आज मैं इधर से चलूंगी, लेकिन ना वहां रास्ता बन रहा है, मैं इधर से चलूंगी। तो दो इच्छाएं बात करी, लेकिन अब डिसाइड कर लिया, चाहे बन रहा है चाहे कुछ है, मैं तो इधर से चलूंगा। तो जब आप चलने के लिए शुरू करते हैं तो उस इच्छा का बीजारोपण हो गया, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इस रास्ते से जाना है। अब जाना कहाँ है? घर पे। तो पूर्ति कब होगी? जब आप एक्शन शुरू कर देंगे, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे और घर पहुंचना है, तो घर पहुंच करके उसकी पूर्ति हो गई इच्छा की। ये गणित समझ में आया आपकी? ऐसे ही आप गाड़ी के लिए इच्छा कर रहे हैं तो उसका भी यही प्रोसीजर है कि पहले आपको बीजारोपण करना पड़ेगा। मुझे अब आपके मन में आया कि मेरी गाड़ी लेनी है हमें, ठीक है, अब गाड़ी लेनी है, लेकिन दूसरी इच्छा कह रही है पैसे तो है नहीं तेरे पास, कैसे लेगी? होगी ना? एक कह रही है गाड़ी लेनी है, एक कह रही है पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। तो पहले बीजारोपण ये करना है कि कतई लेनी है इस दिवाली पे, चाहे कुछ है जाए। तो ये हो गया हमारी इच्छा का बीजारोपण। अब जब बीजारोपण हो गया तो वेव्स जो चलती हैं, ब्रह्मांड जो भेजता है वेव्स, पॉजिटिव एनर्जी, वो कनेक्ट हो जाएगी जब आप दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा हो जाएगी। और फिर वो ये कहते हैं ना, अरे भाई हमने ये सोची और पता नहीं ये गाड़ी वाला हमारे घर आ गया, कह रहा मैडम आपको गाड़ी लेनी है, अपने आप सब हो रहा है, परमात्मा अपने आप सब कर रहा है। इसको हम कहते हैं परमात्मा कर रहा है, लेकिन रियल में वो जो ब्रह्मांड है, जो इच्छाओं का गुच्छा है, वो कर रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ भेज रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दृढ़ इच्छा कर ली कि हमें गाड़ी लेनी ही लेनी। ये हमने तैयार किया है, 10,000 पन्नों का एक दर्शन तैयार किया है। अब इसकी पूर्ति के लिए हमने साइंटिफिक तरीके निकाले हैं। ना तो आपको ज्योत जलानी, ना आपको परिक्रमा लगानी, ना आपको कोई ऊपर टांग करके बैठा है, कोई ऐसे लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं करना, क्योंकि इच्छा आपके अंदर है और पूर्ति के लिए डिमांड भी आपके अंदर से ही आ रही है। जितने भी ये पाखंड ढोंग, वहां चले जाना, उसको वो बांध देना धागा, उससे टोटका, उससे ये मैं कर दूंगा, इच्छा पूरी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसमें ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इनसे अलग करके हम ये, अच्छा मान लो किसी ने कह दिया कि आप 11 परिक्रमा लगा दो और आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपने 11 भी लगा दी, प्रसाद बांट दो, प्रसाद भी बांट दिए, सब कुछ कर लिया, और फिर आप उस आदमी के पास पहुंचे, जी हमारी तो गाड़ी आई ना, तो वो कह देगा जी परमात्मा है, मंजूरी ना है, अभी पिंड छुड़ा लेगा।
अब वो परमात्मा कौन है? हम किससे लठ बजा में हमारे किसी तो इतना को पैसा लगो, नहीं इतना सामान लगो, कहो आएगा ना मन में आएगा विचार। मन में। लेकिन हमने जो साइंटिफिक रीजन तैयार किया है, जो सिस्टम तैयार किया है, उसमें आप हमारे सामने आएंगे, हमें बताएंगे कि हम ये इच्छा, हमारी ये इच्छा है, हम आपको उस इच्छा को दृढ़ बनाने के लिए 21 दिन का प्रोसेस बताएंगे। 5 मिनट सुबह, 5 दोपहर को, 5 शाम को आपको चलते चलते देना है। मतलब इच्छा से इच्छा की बात इच्छा करानी की है। बात। अब वो तो आप कहीं भी चलते चलते भैंस की सौनी करते करते या हाँ, बच्चों को पढ़ाते 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 भी कर पढ़ाते सकते हो। तो इच्छा से इच्छा की मुलाकात का एक हमने प्रोसीजर निकाला है, दृढ़ता का। जब तक बीज ही नहीं बनेगा तो उसकी बुवाई जब आप करने जाओगे तो फिर वो कहाँ से होगा जब बीज ही नहीं बनेगा। कुछ नहीं। तो पहले तो दृढ़ता के लिए हमने 21 दिन का एक सिस्टम बनाया है। वो जब बीज बन जाएगा, आपका यहाँ बीज बन गया, कंफर्म हो गया, अब वो पूर्ति के लिए काम करेगा। अब पूर्ति कैसे होगी? जैसे हम गेहूं बो के आगे, अब गेहूं 20 दिन बाद, 30 दिन बाद एक पानी लगेगा उसमें, जिसे हमारे यहाँ भूड़ कहते हैं। भूड़ भर दी, उसमें खाद डाल दियो, फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर पानी लग गया, फिर पानी लग गया, लास्ट में वो एक 99 दिन में या 100 दिन में एक टाइम आ जाएगा, वो फसल पक के तैयार हो जाएगी। वो पूर्ति हो गई भाई। इसीलिए तो बोया वो पक जाए, पक जाए वो, और पक जाएगी तो आप उसे काट सकते हो, या नहीं काटोगे तो वो टूट के गिर जाएगी, खेत में गिर जाएगी, खेत में गिर जाएगी। तो वैसे ही हमारी इच्छा जो पूरी होगी वो 99 दिन में पूरी हो जाएगी। ये साइंटिफिक प्रूफ है जो हमने हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, और उसमें ना कोई, अच्छा यहाँ क्लेम हमसे कर सकते हो, हम तो बैठे हैं ना। हाँ जी। वहां तो किसी से क्लेम ही ना नहीं कर सकते। वो पहले आपसे पैसे ले रहे हैं, पहले जोत जलवा रहे हैं, पहले आपकी दंड बैठक लगवा रहे हैं। तो ऐसा हमने एक आज के आधुनिक युग के हिसाब से आज का दर्शन तैयार किया है, ना कि जब जानवर लीड करते थे। सारे दर्शन हमारे जो लिखे गए हैं वो उस समय बनाई गई थी जब जानवर लीड करते थे। अब जल देवता कहते थे, जल देवता का नाम सुना? भाई पहले नदियों से पानी पीते थे, नहरों से पानी पीते थे, क्योंकि नीचे बोरिंग से और वहां से था नहीं, से पानी टंकियों में था नहीं। तो कहते थे कि भाई इसमें कोई पेशाब ना करे, इसमें कोई गंदगी ना डाले, इसमें कोई ऐसा ना करे, क्योंकि पीना है। आज उसी के अंदर पेशाब कर रहे हैं, पानी के अंदर ही, पानी के अंदर ही। अब वो जल देवता कहाँ चला गया? नहीं है वो जल देवता, तो वो था ही नहीं। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें डराने के लिए, हमें समझाने के लिए, भाई पीपल को धागा बांध दो, ये कर दो ताकि पीपल है ना काटे आप। तो इन पे आज भी हमारा देश और दुनिया, देश नहीं हमारा धर्म ही नहीं, बहुत से धर्म आज भी उन्हीं पाखंडवाद पे लगे हुए हैं, विश्वास कर रहे हैं उन पे विश्वास। तो आप अपने 200 शब्दों में एंड करें, इच्छा ही वर्च्यू है, इच्छा ही सब कुछ है। ये चीज समझ में आ गई आपकी? इच्छा, जिसको आपने भगवान का नाम दे रखा है वो इच्छा है, मूल में मैंने समझा दिया। तो क्या इच्छा सार्वभौमिक है या मैं ऐसे ही कह रहा हूं? इच्छा है, कहो, जोर से कहो। इच्छा सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। अब आप 200 शब्दों में एक संदेश दें हम अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि इच्छा आपकी क्या समझ में आई, वो बताएं। इच्छा के बारे में या अपनी जिंदगी से जोड़ करके 200 शब्दों में या 400 शब्दों में या 250 शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो आज दृष्टिकोण बदला है इच्छा के लिए, या आज भी आप उसी पे हो। ये शरीर टूल है इच्छा का। पानी पीना है तो इच्छा हुई, यहाँ टूल है, उठा के गिलास यहाँ तक लाएगा। ये जो शरीर है ये टूल है जिसको आप संघर्ष कह रहे हैं, संघर्ष कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति किसकी है? इच्छा की। तो वो इच्छा के बारे में जो आपकी समझ में आया है हमारी चर्चा से, वो
हमारे दर्शकों को आप बताएं जो आपकी समझ में आया। मेरे तो यही है कि इच्छा के अनुसार ही चलो, जो इच्छा कर। जोर से बोलो। मेरे तो मानना यही है कि जो मन में इच्छा जाग रही है उसी के अनुसार से करो जो भी कार्य करना है। इच्छा में इच्छा इच्छा जग ही रही है? तो इच्छा ही सब कुछ है, सब कुछ है। सबके लिए है। जब हमारा कोई मन नहीं है तो वो कार्य नहीं होगा, अगर इच्छा जागी तो तभी तो हम करेंगे वो कार्य। ठीक, तो दूसरे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही है कि अपने ऊपर ही मतलब वो रखना है विश्वास, किसी दूसरे की बातों पे नहीं जाना, किसी दूसरे के मतलब पाखंडों पे विश्वास नहीं करना। दूसरा ये आके बोल रहा मेरे से कि ये करना है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है उसकी बातों पे जाना। अपने आप भी तो नहीं, उसकी भी इच्छा है, वो आप पे कंट्रोल करना चाहता है, आपकी भी इच्छा है। कैसे अब वैसे आप दूसरे की इच्छा को मानोगी या अपनी को मानोगी, ये नहीं, हम डिसाइड तो आपका अपनी है। इच्छा को मानेंगे जो हमारे मन में चल रहा है। एग्जैक्टली। और वो इच्छा आपके अंदर ही रहती है, आपको बाहर से कहीं से अब मन तो ये करेगा, दूसरा आके कहने लगा कि ये हो रहा। एक तरफ तो मन हुआ गया, एक तरफ मन में क्या जाग रहा, तो उसकी सुनो ना अपने मन की, जो अपना मन कर रहा है। मन है या इच्छा है? इच्छा है जो अपने मन में जागृत हो रही है, इच्छा है। रचना जी से बहुत अच्छी हमारी बात हुई और हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने समय दिया। रचना जी ने माना है कि इच्छा सार्वभौमिक है, इच्छा विज्ञान है, इच्छा सब कुछ है। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है रचना जी की या हमारी, और आपको ऐसा लगता है कि इच्छा के अलावा कुछ और है आपके पास, तो हम आपके उत्तर का, प्रश्न का या आपकी बात का इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप से विदा लेते हैं, एक नए विद्वान के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई दृष्टिकोण के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।